नमस्ते बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6.3 का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने त्रिभुज से जुड़े 2 प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें हमने त्रिभुज के 2 गुणों के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक थी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी है त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको एक आकृति दे रखी है 6.3 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर है कोण SPR 135 डिग्री दिया है और कोण PQT 110 डिग्री दिया है, तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो कोण PRQ हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं PRQ कौन सा कोण है। ये PRQ यानी कि ये वाला कोण PRQ ये वाला कोण ये है, यानी कि जो बिंदु R पर जो कोण बना है त्रिभुज PQR का, वो हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं PQ जो लाइन है, यानी कि QP लाइन को हमने कहाँ तक बढ़ाया है, S तक बढ़ाया हुआ है। तो S तक बढ़ाया गया है, तो उसकी वजह से हमारे पास एक कोण बना हुआ है 135 डिग्री का। बिंदु P पे जो बाह्य कोण बना है 135 डिग्री का बना हुआ है, और ये अंतः कोण हमें नहीं मालूम है, तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जो किसी त्रिभुज के किसी बिंदु पर, जैसे बिंदु P की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक बाह्य कोण और अंतः कोण होता है, इनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो चित्र हमने बनाया हुआ है PQR, जो चित्र हमें दे रखा है प्रश्न में। तो इसके लिए देखिए, त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में देखिए, जो बाह्य कोण दिया है बिंदु P पे 135 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज PQR में बाह्य कोण P और अंतः कोण P का जो योग होता है वो मैंने कहा क्या होता है 180 डिग्री के बाद, क्योंकि ये क्या होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं। जो किसी बिंदु पर, जो त्रिभुज के बिंदु पर अंतःकोण और बाह्य कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इनका योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो बाह्य कोण P हमने भर दिया है। तो बाह्य कोण जो P है वो है 135 डिग्री जमा अंतः कोण जो P है वो उनका योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास अंतः कोण जो P है वो आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ से हमें तो अंतःकोण P कितना ज्ञात होगा, तो अंतःकोण P जो है हमें प्राप्त हुआ 180 माइनस
135 होता है 45 डिग्री। तो इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। तो आइए देखिए ज़रा, हमें समीकरण 1 में अंतःकोण P ज्ञात हुआ 45 डिग्री के बराबर। समीकरण 1 नाम दे दिया। दोबारा से जो प्रमेय दूसरी है हमारी, वो हमें क्या कहती है, जो किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है ना। जो बाह्य कोण है, जैसे हम बिंदु P Q की बात कर रहे हैं, अब बिंदु Q पर जो बाह्य कोण है वो क्या होगा, इसके अंतः अभिमुख कोण यानी कि कोण P और जमा कोण R के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने ज्ञात करना है कोण R को। तो बाह्य कोण Q हमारे पास दिया है 110 डिग्री, बराबर है अंतःकोण P जो है हमारे पास है, हमने ज्ञात किया है समीकरण 1 में 45 डिग्री। तो आइए ज़रा इसका मान भर के देखते हैं। तो कोण R जो है जमा कोण P अंतःभिमुख कोण है, इनका योग आएगा बाह्य कोण Q के बराबर। बाह्य कोण Q जो है दिया हुआ है आपको 110 डिग्री के बराबर। तो अंतःकोण R हमें ज्ञात करना है, P हमने निकाला था 45 डिग्री, बराबर है 110 डिग्री। 110 डिग्री है, तो यहाँ से हम कोण R ज्ञात करेंगे। तो वो हमें ज्ञात होगा, कोण R होगा बराबर है 110 माइनस 45 डिग्री, यानी कि हमारे पास 10 में से 5 गए 5, 10 में से 4 गए 6, यानी कि 65 डिग्री के बराबर आएगा ये। तो कितना आया, 65 डिग्री के बराबर। चलिए देखते हैं। ये देखिए कोण पी आर क्यू जो हमारा अंतःकोण है उसे हम कहेंगे पी आर क्यू। तो जो पी आर क्यू हमने निकाला है 65 डिग्री के बराबर। इसके बाद जो अगला कोण है, अगला प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 में देखिए आकृति 6.4 में कोण x 62 डिग्री के बराबर है। कोण x 62 डिग्री के बराबर है और कोण एक्स वाई जेड आपको 54 डिग्री के बराबर है। यदि वाई ओ तथा जेड ओ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो सबसे पहले ओ जेड वाई और फिर कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें चित्र दे रखा है। तो देखिए हमने चित्र बनाया है एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमें ओ जेड वाई यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए ओ जेड वाई यानी कि ये जो कि कोण जेड का क्या है, समद्विभाजक है, एक्स जेड वाई का समद्विभाजक, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो पूरा कोण हमें देखिए, हमें मालूम है ये क्या समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर होंगे। चित्र थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ पे। तो वास्तव में क्या हमें बताया है, जो ओ जेड है वो कोण जेड का समद्विभाजक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा कोण जेड यानी कि एक्स जेड वाई हम पहले ज्ञात करेंगे। तो पहले हम कोण एक्स जेड वाई ज्ञात करेंगे, फिर उसका समद्विभाजन करेंगे, उससे हमें ज्ञात होगा ओ जेड वाई। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक्स वाई जेड। तो त्रिभुज हमारे पास दिया है, देखिए ये एक्स वाई जेड। तो कोण एक्स वाई जो है हमें दिया हुआ है वो दिया है 54 डिग्री। और ये कोण हमें ज्ञात करना है, कोण एक्स दिया है 62 डिग्री के बराबर।
तो यानी कि त्रिभुज के दो कोण हमें ज्ञात हैं, एक्स वाई, और हमें जेड कोण ज्ञात करना है। तो आइए देखिए क्या करेंगे हम। तो त्रिभुज के कोण योग जो हमारे पास प्रमेय है, कोण योग प्रमेय कहती है त्रिभुज एक्स वाई जेड की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या, कोण एक्स जमा कोण वाई जमा कोण जेड कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री के बराबर। कितना आएगा, कोण एक्स जमा कोण वाई जमा कोण जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण एक्स दिया है 62 डिग्री, कोण वाई दिया है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री जमा कोण जेड बराबर 180। तो यहाँ से हमें ज्ञात होगा 62 जमा 54 कितना हुआ, 4 जमा 2 6 6 11 116 जमा कोण जेड, यानी कि जिसको हम एक्स जेड वाई का नाम देंगे बाद में, यह है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से कोण जेड जो आएगा हमारे पास वो आएगा 180 माइनस 116, यानी कोण जेड 180 माइनस 116 डिग्री, तो बराबर है 10 में 6 का 4, 7 में से 1 गए 6, 64 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई जो है हमारे पास वो आ गया 64 डिग्री। 64 डिग्री के बराबर एक्स जेड वाई जो हमारे पास है 64 डिग्री के बराबर आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने हल किया है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है, अब जो जेड ओ है, देखिए यहाँ पे जेड ओ है, ये क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है, यानी कि ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और दिए हुए कोण जेड के आधे के बराबर होंगे। तो इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पे, ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई कितना है हमारे पास, कोण एक्स जेड वाई का आधा, यानी कि 64 डिग्री हमने निकाला था, उसका आधा कितना हुआ 32 डिग्री के बराबर ओ जेड वाई आ गया। यहाँ पे हमने समीकरण 1 दे दिया इसका नाम। तो इसी प्रकार जो है हमें दिया हुआ जो वाई ओ है, ये भी क्या है, जो एक्स वाई जेड का क्या है, ये समद्विभाजक है। तो ये भी क्या हो गए, बराबर आएंगे दो कोण। ये दो कोण देखिए क्या है, ये बराबर होंगे। तो और क्या होंगे, कोण वाई के आधे के बराबर होंगे। तो इसलिए हमने क्या निकाला यहाँ पे, ओ वाई जेड का कोण जो है 27 डिग्री के बराबर आ गया। तो अगर अब हम त्रिभुज ओ वाई जेड को लेंगे, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, जो बीच में छोटी सी त्रिभुज बनी है समद्विभाजक की वजह से, ओ ये वाई ये जेड। तो ये जो कोण आया था 54 का आधा, यानी कि 27 डिग्री, और ये जो कोण आया था 64 का आधा, यानी कि 32 डिग्री के बराबर। तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो फिर से हमारे पास है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग के हम देखेंगे, 3 कोण हैं, तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ओ, यानी कि जिसको हम वाई ओ जेड कह रहे हैं, जमा कोण वाई जमा कोण जेड, शॉर्ट में लिखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हमने पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर।
तो यदि कोण ओ को हम पूरा लिखें तो वो आएगा वाई ओ जेड जमा कोण वाई जो है ओ वाई जेड में अगर हम बात करें तो वो है 27 डिग्री जमा ये आया था 32 डिग्री बराबर 180 के। तो 180 तो 27 जमा कोण वाई ओ जेड जमा 27 जमा 32 कितना 7 2 9 59 बराबर 180। तो 180 यानी कि अब यदि हम बात करें तो कोण वाई ओ जेड कितना आएगा बराबर है 180 माइनस 59। तो कितना आएगा 180 माइनस 59 माइनस कीजिए जल्दी से। तो ये आ गया हमारे पास 10 में से 9 गए 1 7 में से 5 के 2 1 यानी कि 121 डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड हमें जो पूछा गया था बिंदु ओ पर यानी कि समद्विभाजक जहाँ पे छेद कर रहे हैं कोण वाई और कोण जेड के उनकी वजह से जो कोण बना हुआ है वाई और जेड वो आ गया हमारे पास है 121 डिग्री। तो यही हमारा उत्तर है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन की हुई है। तो ये कितना है हमारे पास है 121 डिग्री के बराबर। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।